फरवरी 2026 इतिहास के पन्ने में ये तारीख दर्ज कर ली गई है, क्योंकि 36 साल से हुकूमत करने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली अयतुल्लाह खुमैनी को एक ऑपरेशन के दौरान मार दिया गया। इजराइल और अमेरिका का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन इफरी और इजराइल की तरफ से ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है, क्योंकि ये जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो इतना सटीक था कि ये खास तौर पे टारगेट उन जगहों पे किया गया जहां पे ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन थे, और उसी दौरान अयतुल्लाह अली खुमैनी अपने ऑफिस में थे और टारगेट इतना सटीक था कि अयतुल्लाह अली खुमैनी को मार दिया जाता है। और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज आ गया दुनिया के सामने कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है, क्योंकि अयतुल्लाह अली खुमैनी मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े नेता थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यही अली अयतुल्लाह खुमैनी है जिन्होंने अमेरिका के आंखों में आंख डाल करके बात किया है। ये वही अली अयतुल्लाह खुमैनी है जिन्होंने यूरोप की आंखों में देख करके जवाब दिया है। ये वही अली अयतुल्लाह खुमैनी है जो कभी एक क्रांतिकारी सोच के लिए जाने जाने वाले, आज उनका ये आखिरी दिन था, क्योंकि ये फरवरी का आखिरी दिन उनके सांस और उनके जीवन का भी आखिरी दिन साबित हुआ है। कुछ समय तक तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये अफवाह है, लेकिन ये अफवाह नहीं है, क्योंकि जब ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसकी पुष्टि की कि दुनिया का सबसे बड़ा शैतान मारा गया, तो ये उनके लिए शैतान हो सकता है, लेकिन ईरान के लोगों के लिए तो अयतुल्लाह अली खुमैनी एक भगवान की तरह थे। क्योंकि ईरान के अंदर एक नया क्रांति लाने वाले अयतुल्लाह अली खुमैनी को लोग कैसे भूल सकते हैं। ईरान के मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की और ट्रंप के जो पुष्टि था उस पर मुहर लगा दिया गया। लेकिन अभी बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश के लिए भी है और पूरे देश के लिए। आखिर प्रॉब्लमेटिक कहां शुरू हुआ और कैसे हुआ? अली अयतुल्लाह खुमैनी को इतना छोटा चेहरा नहीं है जिससे इतना जल्दी ईरान के लोग भूल जाएंगे। ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल के ऊपर हमला हुआ और अमेरिका के जहां जहां मिलिट्री बेसेस थे सारे जगह पे हमला बहुत जोरदार हुआ है। यहाँ तक कि दुबई, ओमान और जहां मिलिट्री बेसेस से पूरी जगह को ईरान ने टारगेट किया है। अमेरिका तो अमेरिका है, जिसको दिमाग में एक बार अमेरिका बसा लेता है उसे कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि अमेरिका की टेंडेंसी। अभी कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला के मादुरो जी को कैसे पकड़ करके जब सो रहे थे तो किडनैपिंग किया गया, उनको सोते हुए उनके घर से किडनैप कर लेना, क्योंकि कुछ दिन पहले वो ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे और शायद मादुरो को ये एहसास भी नहीं था कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। वही अली अयतुल्लाह खुमैनी भी ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि 4 से 5 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा वारशिप आता नजर आ रहा था ईरान की तरफ और दोनों तरफ से स्ट्रेटजिक कार्रवाई करने की पूरी बात चल रही थी। इधर नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए थे तो ऐसा सबको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी कुछ शांति की बात करने के लिए गए हैं जो पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर शांति का माहौल पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद नरेंद्र मोदी को पता नहीं था कि इधर इजराइल तो गेम सेट कर रहा है और इजराइल और अमेरिका की ऑपरेशन जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन था पूरा इजराइल को ध्वस्त कर दिया है। लगभग ईरान का ऐसा कोई कोना इस समय नहीं है जहां पे अमेरिका और इजराइल हमला नहीं कर रहे हैं और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर खेला गया, उसके बाद पूरा तरीके से वहां के जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको ध्वस्त करके पूरी तरीके से अब आज की सिचुएशन ये है कि इस समय अमेरिका और इजराइल के जो फाइटर जेट है लगभग इजराइल के हर कोने में जा रहे हैं, और क्योंकि उनका जो ड्रोन सिस्टम है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड द वर्ल्ड, एंड नाउ दिस इज द बिगेस्ट वॉर इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारत के लिए बहुत सारा मुश्किलें आ सकता है, क्योंकि ईरान इतना जल्दी भूलने वाला नहीं है। क्योंकि अयतुल्लाह अली खुमैनी 1981 से लेकर के 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे, उसके बाद 1989 से लेकर के और अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे, क्योंकि वो एक इस्लामिक विचारधारा को सपोर्ट करते थे, इस्लामिक कट्टरता को सपोर्ट करते थे। इसलिए आज भी उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सिया समुदाय से बिलोंग करने वाले एक मुस्लिम थे। तो उन जो भी सिया कंट्री हैं, खास तौर पे हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सिया मुसलमान उनके समर्थन में जुटा है, पाकिस्तान के अंदर भी ये सारी चीजें चल रही है। तो बहुत कुछ होने वाला है आगे भी। आगे क्या होने वाला है मैं इसको आपको बता दूं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अली अयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई है तो आगे इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। दूसरा पॉइंट कि आखिर ईरान अब क्या करेगा। तीसरा पॉइंट कि रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया और इंडिया का स्टांस क्या होने वाला है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा। चौथा चीज कि क्या अमेरिका
इजराइल जो चाहते थे वो कर लिए और अब वो ईरान की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेंगे। पांचवा चीज की क्या, परमाणु बम तो बहाना था, मेन ठिकाना तो अयतुल्ला अली खमैनी थे। ये सब कुछ हम लोग आगे की वीडियो में जानने वाले हैं, आप मेरे साथ लगे रहे, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ के इशू से कुछ दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। और मैंने बहुत पहले, आज से करीब मैं लगभग 4-5 महीना पहले मैंने बता दिया था कि तख्ता पलट की तैयारी हो रही है और सेकेंड अटेम्प्ट है और बहुत सारी कुछ चीजें हमने प्रेडिक्शन की थी, वो मेरा प्रेडिक्शन भी पूरी तरीके से सही है। आगे हम लोग कुछ जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।